किसने तुम्हें कष्ट दिया है? अभी बताओ, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो मेरे गोविंद के आंखों में आंसू आए। भगवान मौन हो गए, बोले नहीं। उस व्यक्ति ने दोबारा से फिर पूछा, गोविंद मुझे ये बताओ तुमको दुख किसने दिया? भगवान ने रो करके कहा कि तुमने मुझे बहुत बड़े भरोसे में रखा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उस व्यक्ति ने कहा, क्यों गोविंद, क्या हमसे गलती हो गई? मैंने तुम्हारे साथ क्या धोखा कर दिया? तो गोविंद ने कहा, अभी तक तुम मुझे भरोसे में रखे रहे कि सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि वहां पर तो बेटी का घर है और यहाँ पर तुम्हारा घर है। ना मेरा यहाँ पर है और ना मेरा वहां पर है, हम तो धोखे ही में बने रहे। यही स्थिति हम लोगों की है। हम लोग कहते कि सब कुछ भगवान का है, लेकिन जब धर्म कार्य में 10 रुपए लिखवाने जाते हैं, माइक से अनाउंसमेंट करवाते हैं कि मैंने उस कथा में 100 रुपए दिए थे, मैं यहाँ पर भाई माताओं बहनों से पूछना चाहूंगी, भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया? गाड़ी दी, मकान दिया, प्लॉट दिया, बच्चे दिए, पत्नी दिए, परिवार दिया, पड़ोसी दिए, खेत दिया, सब कुछ दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, लेकिन उसने पड़ोसी के घर जाकर कभी ये नहीं पंचायत में बैठ के कहा कि मैंने फला फला व्यक्ति को इतना दिया। लेकिन भगवान के नाम पर 10 रुपए करते हैं तो 10 बार अनाउंसमेंट करवाते हो। अब ये मुझे बताइए कि भगवान को दिखाने के लिए करते हो या फिर दुनिया वालों को दिखाने के लिए करते हो? मेरी माताएं, अगर हस्बैंड बढ़िया सी साड़ी लाके दे दे तो ये 1000 जगह प्रचार करेंगी क्या कि नथनी दीनी यार ने और सुमरत बारंबार और नाक दीनी करतार ने बाकू दियो। अगर नाक की नथुनी लेकर के आए तो 1000 बार नाम लिया, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये नाक किसने दी है, वो कौन है? ये सुंदर सा शरीर मुझे किसने दिया है, कभी मनन नहीं किया। उस परमात्मा को भूल गए हो। ये सबसे बड़ी गलती अपने जीवन में कर रहे हो प्यारे। शायद हमारा जैसा वक्ता आपको समझाए। हम रोज यही कहते हैं कि ये कथा कहना है कि धंधा ही समझो, बिजनेस हो गया। अपना जेब गर्म किए, अपने घर गए, तुम सुधरो या ना सुधरो कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं एक आवाज उठाना चाहूंगी व्यासपीठ से कि आपने क्या सीखा, अपने जीवन में क्या उतारा, वो आप पर निर्भर करता है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि दुनिया में जुड़े रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुनिया के साथ साथ उस ईश्वर से जरूर जुड़ो, उस परमात्मा से जरूर जुड़ जाओ। 2 स्कंद पूरे हुए, तीसरा स्कंद आता है। बड़ी मंगलमयी कथा है, हमारी माताएं बड़े ध्यान से सुनेंगी। इसमें बताया गया कि उद्धव भगवान कन्हैया के समक्ष बैठे, भगवान ने लीला स्मरण करने को तैयार हो गए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। लोग कहते हैं कि भगवान मिलते नहीं हैं, और मैं ये कहती हूँ कि भगवान है, भगवान मिलते भी नहीं हैं, लेकिन प्रेम मीरा जैसा नहीं है, प्रेम मीरा जैसी चाहत नहीं रही। बताइए भगवान कहाँ से मिलेंगे? लोग कहते कि भगवान आते ही नहीं, वो बड़े भाई राजा के बेटे हैं, वो ईश्वर है, जगतपति जगताधार है, गोविंद आएंगे नहीं हम गरीबों के बुलाने से। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं भगवान
आते नहीं, और मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। तो कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। सबरी भील जात की थी, भील जाति में उसने जन्म लिया था। आजकल हम छुआछूत समाज में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक गंदगी समाज में फैलाई जा रही। मेरी बात ये नोट कर लेना, जब भगवान के लिए छुआछूत नहीं तो हम और आप कौन होते हैं? तो मैं ये जरूर आवाज उठाना चाहूंगी। क्या लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा की तरह बुलाते मीरा की तरह तुम बुला। लेकिन ये भक्ति का मार्ग ये बहुत बड़ा कठिन मार्ग है। भक्ति भगवान तभी देते हैं जब कष्टों पे कष्ट देते हैं। अब कष्टों पे अगर कष्ट पड़ने लगे तो समझ लेना मेरे गोविंद का हाथ मेरे सर के ऊपर है। क्योंकि बच्चा जब रोता है तो माताएं हमारी खिलौना पकड़ा देती, बच्चा उसमें उलझ जाएगा। तो आज हमें सुख मिल रहे, दौलत, सारी सुविधाएं भगवान ने दी, तो समझ लो ये मेरे लिए खिलौने हैं। भगवान ने कहा उलझे रहो इसी में। मेरे भाई आज उद्धव के समक्ष बैठे कन्हैया नेत्रों में आंसू झरझर रहे। उद्धव ने कहा कि गोविंद, जो जगत के आंसू बंद करने वाले, जो जगत के दुखों को दूर करने वाले, आज तुम्हारे गोविंद आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? का क्यों रो रहे हो? गोविंद रो करके बोले, हम जा रहे लेकिन विदुर काका से नहीं मिल पाए, विद्रानी से नहीं मिल पाए। आज गोविंद याद करते करते छोड़ के चले गए। जैसे ही चले गए, एक दिन की बात है कि उद्धव भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, वहीं पर विदुर जी मिल गए। विदुर जी ने अपने हृदय से लगाया, और उद्धव ये बताओ कि द्वारका के हाल कैसे है? द्वारका में कुशल मंगल है? उद्धव ने छाती से लगा करके कहा, द्वारका जल में डूब गई, कन्हैया छोड़ के चले गए द्वारका। आज पपक पपक रो पड़े विदुर और कहने लगे कि उद्धव ये बताओ कि जब जा रहे थे तो क्या मेरी याद की थी कन्हैया ने? उद्धव, अगर ये बात विद्रानी को पता चल गई ना तो विद्रानी जीते जी प्राण छोड़ देगी, एक पल गोविंद के बिन जी नहीं पाएगी। उद्धव ने कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो, भक्त दुनिया को, भक्त भगवान को याद करते, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि भगवान जाते समय विदुर काका की याद में रो रहे थे। एक समय की बात है मेरे भाई,
कन्हैया खेलते खेलते गए विदुर जी के घर। विदुरानी को काकी बोलते थे। पहले के जो रिश्ते थे उनमें जो नाम लिया जाता था बहुत अच्छा लगता था। काकी बोलते थे, काका बोलते थे। लेकिन आजकल तो भगवान ही मालिक। आज कन्हैया खेलते खेलते गए, लेकिन दुर्योधन एक बात पे कन्हैया पे खपा रहता था। किस बात पर? कि 56 प्रकार के भोजन त्याग कर कन्हैया और विदुर के घर साग का भोग लगाते थे। इस पे वो बहुत चलता था। कन्हैया घूमते घूमते गए, विदुरानी नहा रही थी। कन्हैया ने आवाज लगाई कि काकी रे काकी खोल दे कपाट, बचन अनमोल सुन प्रेम है प्रकट भयो। आवाज लगाई, काकी काकी मैया काकी गेट खोलो, देख तो दरवाजे पर कौन खड़ा है। और जैसे ही काकी के कानों तक आवाज पहुंची, गजब हो गया। काकी नहा रही थी, निर्वस्त्र थी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। काकी ने जैसे ही गोविंद की आवाज सुनी, दौड़ पड़ी कि नगन उठ धाई ब्रजराज जू की बाड़ी सुनी। और जाकर के जब प्रेम मोहे प्रकट भयो। नगन अवस्था में गई काकी। काकी ने गेट खोल दिए। कन्हैया ने जैसे ही देखा, अरे काकी शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए कि कैसे देखूं मात को मैं नैनन नगन शरीर, और निज कर सो पहराए दियो पीतांबर को चीर। आज मेरे गोविंद ने अपने हाथों से पीतांबर अपना पहरा दिया। काकी क्या पागल हो गई हो? आज दौड़ के गई काकी, बिठाने के लिए कुछ नहीं है। आज काकी मिट्टी के बर्तन पड़े, पलट पलट के काकी देख रही, लेकिन घर में 2 वक्त की रोटी नहीं, घर में 2 अन्न साबित नहीं। गोविंद समझ गए, गोविंद समझ गए। हमें लगता कि काकी घर कुछ खाने को नहीं, और गोविंद कह रहे बार बार, क्या काकी मुझे भूख लग रही, मेरी दम घुट रही, काकी मुझे भूख लग रही, कुछ हो तो खिला दो। काकी आज रोज विदुरानी रो पड़ी। आज देखते देखते एक देखा कि विदुर जी कुछ केले लेकर के आए थे। केलों को उठाया। आज काकी दौड़ के गई, लाला ये केले खा लो, लो तुम खा लो केले। आज काकी ने देखा, क्या प्रेम की वजह से समझ नहीं पाया, और काकी वो गूदा फेंक रही है और वो छिलके पे छिलके खवाई जा रही है। आज वो छिलके पे छिलके खिलाए जा रही। तब तक देखा क्या मेरे भाई विदुर जी आ गए। विदुर ने देखा, अरे काकी कितनी पागल हो गई। काकी ये छिलके खिला रही कन्हैया को, गूदा फेंक रही। इतनी बात सुनी तो विदुरानी आज पछाड़ खा के गिर पड़ी। कहने लगी, लाला तुम छिलके पे छिलके खाए जा रहे, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि माँ ये गूदा नहीं छिलका है। मेरे भाई आज गोविंद रो पड़े। का विदुर जी काका तुमने बहुत गलत किया। अगर मैंने भरपेट भोजन किया तो जिंदगी में 2 ही बार किया। कब? कि पहराई मेरी भई
केवल दो ही बेर, एक बेदोर घर साग की दूजी सवरी बेर, दूजी सवरी बेर। एक बार तो मैंने विदुर जी के भरपेट भोजन किया और एक बार मैंने सबरी मैया के हाथों के बेर खाए। मेरे भाई, इससे पता चलता है कि गोविंद ये नहीं देखते तुम क्या पैर के आए हो, गोविंद ये नहीं देखते हो मुझे क्या खिला रहे हो, गोविंद सिर्फ तो भाव देखते हैं कि मेरे भक्त का भाव क्या है। मेरे प्रभु सदैव भाव के भूखे रहते हैं। अगर भाव से कोई सूखे पत्ते तक खिला दे तो गोविंद खा जाते हैं। अगर भाव से कोई अहम और घमंड में अगर ये कहे कि मैं 56 प्रकार के भोजन करवाऊंगा तो दुर्योधन जैसे भोजन में लात मार देते, गोविंद मुझे तेरा भोजन ये नहीं चाहिए। मेरे भाई, मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रेम अगर करना है तो दुनिया वालों से नहीं, मेरे परमात्मा से करिए। ये दुनिया वाले सिर्फ स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, मेरा परमात्मा निस्वार्थ आपसे प्रेम करता है। और वो यही कहते हैं क्या